नमस्कार, मैं सुमन यादव आज आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 5 उपसर्ग पढ़ा रही हूँ। उपसर्ग जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। वे शब्द जो अपने मूल रूप में होते हैं और जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, मूल शब्द कहलाते हैं। मूल शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो अपने मूल रूप में होते हैं और जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, मूल शब्द कहलाते हैं। शब्दांश। शब्दांश पूरे शब्द न होकर शब्दों के अंश होते हैं। शब्दांश पूरे शब्द न होकर शब्दों के अंश होते हैं, जिनका अर्थ होता है पर जो स्वतंत्र रूप में शब्दों के रूप में प्रयोग नहीं लाए जाते, जैसे भाग, मान, मोल, ज्ञान। ये सभी क्या है? मूल शब्द। जैसे देखेंगे, वी क्या है? शब्दांश। अभी क्या है? शब्दांश। अन क्या है? शब्दांश। ए क्या है? शब्दांश। भाग मूल शब्द, मान मूल शब्द, मोल मूल शब्द, ज्ञान मूल शब्द। विभाग उपसर्ग। अभी उपसर्ग, इसमें विभाग में वी उपसर्ग है, अभिमान में अभि उपसर्ग है, अनमोल में अन उपसर्ग है, अज्ञान में ए उपसर्ग है। उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद। पहले हमने पढ़ा उपसर्ग, फिर हमने पढ़ा मूल शब्द, फिर हमने पढ़ा शब्दांश। अब हम पढ़ते हैं उपसर्ग के भेद। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय, ये सभी क्या हैं? उपसर्ग के भेद। हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग। इसमें बेटा हिंदी के भी उपसर्ग हैं और संस्कृत के भी। सबसे पहले उपसर्ग, फिर उसका अर्थ और फिर उसका उदाहरण पढ़ते हैं। पहला है अंतः। अंतः का अर्थ होता है भीतर। अब इसका उदाहरण क्या होगा? अंतःकरण, अंतरात्मा, अंतर्मुखी। फिर पढ़ते हैं ए उपसर्ग। इसका मतलब होता है निषेध। अब देखते हैं अकाल, अभाव, अछूत, अति। अति का अर्थ होता है अधिक, अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक। अध उपसर्ग, अर्थ हो गया आधा। लिखेंगे अध खिला, अध मरा, अध पक्का। अधः, इसका अर्थ होता है नीचे। इसको लिखेंगे अधः पतन, अधोमुखी, अधोलिखित। अन उपसर्ग, इसका होता है अभाव और निषेध। इसका लिखेंगे अनुचित, अनुपस्थित। इसके बाद लिखेंगे अप उपसर्ग, इसका होता है बुरा, अपमान, अपकीर्ति, अपव्यय। फिर पढ़ते हैं आ उपसर्ग, इसको होता है तप या पूर्ण। इसको पढ़ेंगे आवरण, आमरण, आजीवन।
ये उपसर्ग भी संस्कृत और हिंदी के दोनों मिक्स हैं। उपसर्ग हो गया उत उपसर्ग, अर्थ हो गया ऊपर और श्रेष्ठ। इसको कैसे लिखेंगे? उत्पन्न, उत्कर्ष, उत्पत्ति। उपसर्ग इसका अर्थ होता है छोटा, अच्छा, निकट। उपवन, उपमंत्री, उपग्रह। कुउपसर्ग बुरा, कुपुत्र, कुमति, कुकर्म। चिर उपसर्ग बहुत देर, चिरकाल, चिरस्थायी, चिर परिचित। दुर और दुस उपसर्ग कठिन और बुरा, दुर्बल, दुर्गुण, दुर्गम, दुस्साध्य, दुस्साहस। फिर पढ़ते हैं नि उपसर्ग। नि उपसर्ग में पढ़ेंगे निषेध, नीचे, रहित। इसका होता है निडर, नियुक्त, निहत्ता। आगे पढ़ेंगे उपसर्ग। परि उपसर्ग अर्थ हो गया चारों ओर। उदाहरण होंगे परिवर्तन, परिचय, परिक्रमा। फिर पढ़ेंगे पुनः और पुनर्। फिर हो गया इसका अर्थ। फिर पढ़ेंगे पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म, पुनरागमन। फिर पढ़ेंगे प्रय उपसर्ग, अर्थ हो गया अधिक, प्रबल, प्रयोग, प्रगति। फिर पढ़ते हैं आगे प्रति उपसर्ग, अर्थ हो गया विपरीत, सामने, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिवादी। बिन उपसर्ग अर्थ हो गया बिना, बिन मांगे, बिन बुलाए, बिन खाए। फिर हो गया भर उपसर्ग, भरा हुआ, भर पेट, भरपूर, भरमार। वि उपसर्ग अर्थ हो गया विशेष, अलगाव। उदाहरण हो गया विदेश, वियोग, विजय। फिर हो गया सम उपसर्ग, समान और संयोग हो गया अर्थ। उदाहरण देखेंगे सम्मेलन, संशोधन और सम्मुख। फिर हो गया सह उपसर्ग, अर्थ हो गया साथ। उदाहरण हो गया सहपाठी, सहकर्मी और सहगान। फिर होगा सु उपसर्ग, अर्थ हो गया श्रेष्ठ, अच्छा और उदाहरण हो गया सुपात्र, सुपुत्र और सुगम। अब पढ़ते हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग। अब देखो इसमें सौ उपसर्ग, अर्थ हो गया अपना और उदाहरण हो गया स्वराज्य, स्वदेश, स्वाभिमान। उसके बाद हो गया आपका स्वयं उपसर्ग, खुद ही इसका क्या बना अर्थ बना और इसके उदाहरण क्या बने स्वयं सेवक और स्वयंवर। बद उपसर्ग अर्थ हुआ बुरा, उदाहरण हुआ बदसूरत, बदकिस्मत, बदनाम। बा उपसर्ग अर्थ हुआ साफ, बाइज्जत, बकायदा, बावजूद। इसके बाद बे उपसर्ग अर्थ हुआ बिना, उदाहरण हुआ बेईमान, बेहोश, बेचैन। कम उपसर्ग थोड़ा हुआ अर्थ, कमजोर, कम खर्च, कम अकल। खुश उपसर्ग अच्छा हुआ अर्थ। अब इसके उदाहरण देखेंगे खुशबू, खुशनसीब, खुशखबरी। गैर उपसर्ग अर्थ हुआ भिन्न, उदाहरण में गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। ना उपसर्ग अर्थ हुआ नहीं, ना समझ, ना पसंद,
नाउमीद। ला उपसर्ग, अर्थ हुआ अभाव, लाचार, लापरवाह, ला इलाज। अंग्रेजी उपसर्ग पढ़ते हैं। अंग्रेजी उपसर्ग देखेंगे। हर उपसर्ग क्या हुआ? अर्थ सभी। उदाहरण क्या हुआ? हर रोज, हर दिल, हर एक। डिप्टी उपसर्ग क्या हुआ? अर्थ सहायक। क्या बना? डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। सब उपसर्ग अर्थ क्या हुआ? अधीन। सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। उसके बाद वाइस उपसर्ग अर्थ हुआ उप। उदाहरण क्या हुआ? वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर। अब आगे देखते हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय। ये देखो हम पढ़ते हैं उपसर्ग। अंत है, अंतर, अंतस। इसका हो गया भीतर या नीचे का। अंतःपुर, अंतर्गत, अंतरंग, अंतस, अंतर्ज्ञान, अंतर्ध्यान। अधः उपसर्ग नीचे और तले क्या हुआ? अर्थ। अधोमुख, अधःपतन, अधोभूमि, अधोलोक, अधोगति। फिर हुआ आत्मा। आत्मा का अर्थ हुआ अपना। आत्मचरित्र, आत्मकथा, आत्मज्ञान, आत्मत्याग, आत्मरक्षा। उसके बाद है हमारा तत्उपसर्ग। इसका अर्थ हुआ वह। इसके उदाहरण में तत्काल, तत्पुरुष, तद्भव, तत्सम और तत्कालीन। पुनः इसका हुआ फिर से, दोबारा। पुनरुद्धार, पुनश्चय, पुनरारंभ और पुनरुत्थान। फिर हुआ हमारा सत्य है, अच्छा और श्रेष्ठ। इसमें जिसमें बच्चों हलत लगा हुआ है वो हा आधा व्यंजन होता है, जैसे सत्क्रम, सज्जन, सत्संग, सद्गुण, सदाचारी। फिर सम भी ऐसे ही होगा, सम उपसर्ग। इसका हो गया बराबर, पास, सम्मान। समतल, समक्ष, स्मृत और समकालीन। उसके बाद हो गया सह। सह उपसर्ग सात और संलग्न। सहकारी, सहचर, सहलेखक, सहोदर, सहपाठी, सहमति। उसके बाद हो गया सौ। निजी, अपना। स्वजन, स्वरूप, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वभाव। और उसके बाद हुआ आपका स्वयं। स्वयं का हो गया खुद, अपने आप। स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयंसेवक, स्वयंमेव और स्वयं सेवी। इसके अतिरिक्त ऊपरी उपर्युक्त उच्च स्वर, बहिर, बहिर्मुखी, चिर, चिरायु, अलम, अलंकार, इति, इतिव्रत, तिरस, तिरस्कार, पुरस, पुरस्कार आदि अवयवों का प्रयोग उपसर्ग की भांति किया जाता है। ये पढ़ा हमने अपना चैप्टर 5 उपसर्ग। थैंक यू। अगर आपको उपसर्ग में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज देना। कोशिश करूंगी आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।